बदली में छुप गए तारे, शर्मा सी गई बहारें, भीगे भीगे खुशबू फैली मस्त हवा के झोंकों से। तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से, तुम दिल में उतर आए अखियों के झरोखों से। माँ, आप परेशान काहे हैं? बुआ जी आई थी बाबूजी को देखने, कह रही थी कि तुम लोग बहुत दिन उसके घर में रह लिए, अब किसी दूसरी जगह अपना बंदोबस्त कर लो। एक सुंदर, सुशील और इतना अच्छा गाने वाली लड़की घर में नौकरानी। हाँ, ये मधुर सुशील तो ठीक है, लेकिन ये गाने का क्या चक्कर है? बहुत अच्छा गाती है वो राज बाबू, मन तो करता है कि वो गाती जाए और मैं सुनता जाऊं, सुनता जाऊं। नैना नाम है माँ उसका, और जितनी अच्छी उसमें कला है माँ, उतना ही अच्छे उसका स्वभाव है और उतना ही अच्छा उसका रूप। साक्षात माँ सरस्वती की पुत्री है वो। और जब मैंने उसे पहली बार गाते सुना तो मुझे ऐसे ही लगा मानो साक्षात सुर की देवी गा रही है। मैंने उनको बुलाया यहाँ पर पटना, उसकी रिकॉर्डिंग करवा के उसकी सीडी निकलवाने के लिए। और माँ मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन उसकी सीडी मार्केट में आ गई ना, धूम मचा देगी, सबको पीछे छोड़ देगी। नाम और सफलता में माँ इतने आगे निकल जाएगी वो कि उसे छूना लोगों के लिए सपने के बराबर होगा। अभी आप सोई नहीं अभी क्या? इतनी चिंतित काहे दिख रही हैं? दूल्हा जी, हम बहुत परेशान हैं। क्या हुआ भौजी? बात क्या है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बबूनी जी। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारा पुनीत ऐसा निकलेगा। वो उसे कैसे पसंद कर सकता है? अरे किसकी बात कर रही हैं? पुनीत किसे पसंद कर रहा है? जरा सा खुल के बताइए ना। नैना दूल्हा जी, नैना। तो नैना क्या? हमको तो लगता है कि वो लड़की कोई जादू करनी है, जिसने हमारे भोले भाले पुनीत पर कोई टोना टोटका कर दिया है। इसीलिए तो पुनीत राज बाबू के साथ इस तरह से बात कर रहा है। एक मिनट भौजी, इतना सब कुछ हमरा पुनीत नौकरानी के बारे में काहे जानेगा और काहे बतियाएगा? वही तो बाबूनी जी, वही तो हमारी परेशानी का कारण है। अभी हम पुनीत के कमरे में जा रहे थे, हमने सुना कि वो एक सुंदर, सुशील और इतना अच्छा गाने वाली लड़की घर में नौकरानी। जिसे संगीत की दुनिया का चमकता हुआ सितारा होना चाहिए था, वो और उसकी कला दोनों ही घर की मिट्टी, धूल और धुएं में धूमिल हो रही है। बस हम जो है सब समझ गए। अब आप जो है चिंता को चिता में जला दीजिए। हाँ? हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। जो भी करना है दूल्हा जी, जल्दी कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि खानदान की इज्जत नाली में बह जाए। आप चिंता ना कीजिए। अब ये काम करिए, आप जाइए, जाके सोइए, हमारे पर भरोसा कीजिए ना। जाइए।
हम है ना, अब हम सब संभाल लेंगे। हम हमको तो लगता है कि वो लड़की कोई जादू करनी है, जिसने हमारे भोले भाले पुनीत पर कोई टोना टोटका कर दिया है। कहाँ है ये? कहाँ है ये? मालिक, हम देख नहीं पाए थे। देखे नहीं या जानबूझ के देखना नहीं चाहिए, जिससे कि किसी का गोड़ इसके ऊपर पड़े, वो फिसले और उसका ससुरे का माथा फूट जाए। हाँ? नहीं मालिक, हम सच में नहीं देख पाए थे। ए लड़की, हम तुमको वही दिन बताए थे ना कि काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और तुमने भी सर सकारा था ना? सकारा था कि नहीं? जी, हम अभी पूछ रहे थे। सुन कर, जब शर्त मंजूर कर लिया था तो ये सब कहाँ है? अरे हम पूछते हैं कहाँ है ये सब? हाँ, ये तो वही कहावत हो गया ना कि भैल बिया तो करबा का। हाँ, जब तुमको इतना बढ़िया छत मिल गया रहने के लिए तो अपना रंग दिखाने लगे। हाँ? नहीं मालिक। रुक, इधर देख, इधर देख। इस बार तो हम तुमको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो एक बात कान खोल के सुन लो। तो याद रखना कि जिस तरह हम तुमको इस घर में लेकर आए हैं ना, उसी तरह हम तुमको लात मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। समझे? समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ फूफा जी? आज से पहले हम आपको इतनी गुस्से में नहीं देखे। अरे गुस्सा ना करे तो क्या करे बताइए? देखिए क्या किया महारानी ने। थूक दीजिए गुस्सा। जब कोई काम प्यार से हो सकता है तो उसके लिए गुस्सा क्यों, है ना? सही कहा ना बुआ जी? आप चलिए, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे आपका मूड खराब होता रहेगा। चलिए, आइए बुआ जी, आप भी चलिए। चलिए। अरे भौजी, वो क्या नाम है वो लड़की का? नैना। हाँ भौजी, आज से उसका उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए। उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या कह रही हैं आप? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बताइए ना। अरे भौजी, आप कितनी सीधी है, सीधा सीधा बात भी नहीं समझती है का? अखियों की झरोखों से अखियों की झरोखों से माँ, 2 रुपए दो ना, हमको चॉकलेट खाना है। अरे दादा, अरे अभी अभी तो खाया,
उधर चुपचाप बैठ। तो क्या हुआ, हम चॉकलेट खाएंगे। हमने कौनो खजाना नहीं गाड़ रखा है। चुप, एकदम चुप, चल बैठ। वीणा, ये नैना, नीलू, निलय दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौनो काम है का? नहीं, दिखे नहीं इसलिए पूछा। अब पूछ ही लिया है तो बता ही देते हैं। काम पर गए हैं। काम पर? यहाँ कौन सा काम? घर का काम। कौनो जज वकील का काम तो मिलना ही जाएगा। जहां नैना काम करती है ना, वहीं तीनों को लगा दिया है। और खुशी की बात ही है कि तीनों को वहां रहने का ठिकाना भी मिल गया है। ये मास्टर जी बहुत अच्छे लोग हैं। खाने रहने पीने का कौनो झंझट नहीं। हमारे नैना को यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी काम पर लगा दिया। अरे ये तो हमारी किस्मत अच्छी है कि बुआ जी के कहने पर तीनों बच्चों को काम मिल गया। इससे ही आपके रहने खाने पीने का खर्चा चल रहा है। ये लालगंज नहीं है कि बिना पैसे के भी काम चल जाएगा। पटना है, शहर है, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और पैसे के लिए कमाना पड़ता है। अरे अब आप कमाइए, हम कमाएं, या वो कमाए, तो आप तो बिस्तर पर पड़ गए और हम आपको एक मिनट भी यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते। तो कौन कमाएगा? वही लोग कमाएंगे ना। हाँ, कौनो चोरी चकारी नहीं करा रहे, इज्जतदार घर में काम कर रहे हैं। फिर ये अस्पताल में आप हैं, हम हैं, भूला है, और वो तीन लोग कैसे रखेंगे अस्पताल वाले इतने लोगों को? और बुआ जी ने भी अपने घर में रखने से मना कर दिया। तो फिर रहने की समस्या कैसे हल करते हम? ये तो हम राम जी का शुक्र मनाते कि उन्होंने हमारे बच्चों को इधर उधर भटकने से बचा लिया। हाँ, कौन से हमारे पाप की सजा हमारे फूल जैसे बच्चों को दे रहे हैं? खेलने के देना और काम का बोझ। कैसा मनहूस पाप हमारे कारण हमारे बच्चे काम का बोझ उठाना पड़ रहा है। मैं पाप नहीं, पाप हूं। धिक्कार है ऐसे जीवन में। ऐसे मत कहिए मास्टर साहब, धिक्कार है ऐसे जीवन में। ऐसे मत कहिए। सुन, कल से झाड़ू पोछा बर्तन बासन सब तू करेगी, समझी? नाश्ता बनाने से लेकर दोनों टाइम का खाना भी, समझी कि नहीं? समझ गई ना? और कल बिना बोले झाड़ू पोछा सब कर लेना। और सुन, फुलवारी में पानी भी तू ही डालेगी। सब बात समझ में आई कि नहीं? चल अपना काम कर। भौजी, अरे इतना रात हो गया है, का किताब उताब पढ़ रही हैं भौजी? अरे इस किताब को रखिए और आप आराम से सो जाइए। बबूनी जी, हम तो सो जाएंगे, पर आप अब तक क्यों जाग रही हैं? आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट काहे के लिए? क्या बात है? अरे भौजी, वो का नाम है वो लड़की का? नैना? हाँ भौजी,
आज से उसका उल्टा गिनती शुरू कर दीजिए, उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। क्या कह रही हैं आप? हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे साफ साफ बताइए ना। अरे भौजी, आप कितनी सीधी है, सीधा सीधा बात भी नहीं समझती है का? बाबूनी जी, आप सीधे सीधे कहेंगे तो भी हम समझेंगे ना। मतलब ई भाभी कि आज से उसको ड्यूटी दे दिया है घर का साफ सफाई करने का, और सारे नौकरों को हिदायत दे दिया है कि उसके काम में कोई हाथ ना बटाए। अब देखिए, घर की सफाई करते करते उसके नाक में दम ना आ जाए तो आप हमको कहिएगा। बाकी बाबूनी जी, अगर वो लड़की ने सारा काम कर दिया तो हमें तो लगता है हमें उसे यहाँ से निकाल देना चाहिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और ये रोज रोज का खून जलना भी बंद हो जाएगा हमारा। अरे भौजी, इस तरह से अचानक उसको घर से निकाल देंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, और पुनीत को भी शक पड़ेगा। बुझती है ना आप? तो बाबूनी जी, क्या करें हम लोग? अरे भौजी, सब्र कीजिए। समझी भौजी, बात ये है कि थोड़ा सा आप सब्र रखिए। वो एक दिन कुलच्छनी अपने आप इस घर से निकल जाएगी, कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बुझे आप? भौजी, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम भी जा रहे हैं सोने के लिए। हमारा दिल आपसे प्रेम करने लगा है, आपसे प्रेम करने लगा है। सच्चा